रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम। मेरे शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी है। इस शो में मैं आपका इंट्रोडक्शन बहुत सारी किताबों से करवाती हूँ, कई बार ऑथर से करवाती हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान मेरे स्टूडियो में आए हैं। इनका नाम है अश्विन सांघी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये जो नई किताब इनकी आई है द वॉल्ट ऑफ विष्णु, ये मैंने पूरी पढ़ी है। मेरे पास 10,000 सवाल है इसको लेकर अश्विन से। पर अश्विन सर, सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बताइए। जो इंसान येल यूनिवर्सिटी जाता है, वेल फॉर एवरीबॉडी हु डजंट नो येल यूनिवर्सिटी, जिस तरह से हार्वर्ड का नाम है उसी तरह येल का भी नाम है। जो इंसान येल जाता है वो किताबें, मतलब वो तो एक हॉट शॉट एंड करोड़ों रुपए कमाने वाला, जेट फ्लाइंग, हेलीकॉप्टर में लैंड करने वाला इंसान होगा ना। किताबें थोड़ी लिखते हैं वो। बिल्कुल। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है गिनी, वो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही डेडली अपब्रिंगिंग है। अच्छा। क्योंकि आधा जो परिवार है वो मारवाड़ी है, मेरी मदर है बनिया। चक्कर ये हुआ कि मेरे जो नाना जी हैं वो कानपुर के हैं, और जब मैं 12 साल का था तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे दफ्तर भेजना शुरू किया हमारे मुनीम जी के पास ट्रेनिंग के लिए। Are you serious? This sounds like an अमिताभ बच्चन मूवी really. तो वो मुनीम जी 12 साल का बच्चा। सर बट ये फिक्शनल स्टोरी नहीं है। तो उनका जॉब था मुझे अकाउंटिंग सिखाना। तो जब मैं मेरे नाना जी हर हफ्ते मुझे किताब भेजते थे पढ़ने के लिए, तो मैं जब दफ्तर जाता था तो मेरे हाथ में एक किताब रहती थी। तो मुनीम जी देख के थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं इरिटेटेड हो जाते थे। ही वुड से कि बुक कीपिंग सीखो, बुक रीडिंग नहीं। My God, this is a movie, हाँ। एंड ही वुड से कि अगर तुमको रीडिंग का इतना शौक है तो लर्न हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट। हाँ, तो मतलब पढ़ना ही है तो हाँ, तो कुछ पैसे वाला पढ़ो कुछ। हाँ, राइट। तो मैं नाना जी के पास जाता था वेरी कंफ्यूज्ड, एंड आई वुड से नाना जी मैं क्या करूं। तो नाना जी की ये थी बात कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू को बहुत ही सिंपली समझा देते थे। तो ही हैड दिस स्टोरी। ही वुड से कि बेटा देखो, तुम बनिया फैमिली के हो, तो तुम तो लक्ष्मी जी की पूजा करोगे ही करोगे, पर एक चीज याद रखो कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही दिलचस्प है। इज़ कि जहां पर भी सरस्वती होती हैं वहां पर लक्ष्मी वो जाना चाहती है वहां पर। तो ही सेड अगर तुम लक्ष्मी भी चाहते हो तो सरस्वती के पीछे दौड़ो और ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी वहां खुद ब खुद पहुंच जाएंगी। तो मेरा मानना है। अच्छा, और नाना जी की एक और चीज थी, वो कहते थे कि जहां लक्ष्मी और सरस्वती साथ बैठ गई, तो वहां पर बीच में उन दोनों देवियों के गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए अश्विन सांघी का फिजिक है लाइक अ लिटिल बिट लाइक गणेश जी। हाँ, एंड यू हैव लक्ष्मी जी एंड सरस्वती। एंड मेरी जो जिसे कहते हैं पूरी जिंदगी निकल गई इन दोनों देवियों के बीच में बैठते हुए। सर, आप बहुत लकी हो, इनके बीच में तो बैठे हो। लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं, दोनों की दोनों कोई भी देवी नहीं मिलती है उनको। आई लव दिस कॉन्वर्सेशन। आज गिनी की लाइब्रेरी में वेयर इन कॉन्वर्सेशन विद अश्विन सांघी, जिनकी लेटेस्ट किताब वो वॉल्ट ऑफ विष्णु आई है। इनसे बातें कंटिन्यू करेंगे रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। Good evening and welcome to a brand new edition of गिनी की लाइब्रेरी। संडे शाम I am very excited। मेरे गेस्ट हैं अश्विन सांघी। इन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है वॉल्ट ऑफ विष्णु। सर, लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम किसी ऑथर से मिलते हैं कि इनके पास एक आइडिया है, इसके बाद उन्होंने किताब लिख दी, इट मस्ट बी सिंपल होने की कितना टाइम लगता है, ऑल ऑफ दैट। जब मैं किताब पढ़ रही थी, I realized the enormous amount of research that you've done. Forget in just drafting the story, but even जो back ends हैं वो बड़े important है। छोटी छोटी चीजें जो आप बता रहे हैं, कितना समय लगता है किताब को पहले रिसर्च करने में, और does the process begin like happen simultaneously? I'm very curious. गिनी, मेरी 6 किताबें भारत सीरीज में आई हैं और इन 6 किताबों के लिए मेरे 12 साल चले गए। तो मतलब आप एवरेज पकड़ लीजिए 2 साल पर बुक। Wow, that's an investment. That's an investment. अब वो जो 2 साल है उसमें डिपेंडिंग ऑन द बुक इट कुड बी एनीवेयर अराउंड 8 months to 12 months, 8 से 12 महीने इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। Wow. अच्छा, और ये जो रिसर्च
शब्द है वो एक्चुअली इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, इट विल डिपेंड ऑन द बुक. जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाणक्य चांट जैसी किताब है तो उसमें मैंने 2 किताबें पढ़ी. एक तो अर्थशास्त्र जो मुझे कई बार पढ़नी पड़ी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज कौटिल्य टॉकिंग अबाउट. एंड दूसरी किताब थी क्योंकि चाणक्य के लाइफ पे कुछ ज्यादा हमारे पास मटेरियल नहीं है. हमारे पास उनकी राइटिंग्स हैं पर उनके लाइफ के बारे में हमारे पास राइटिंग ज्यादा नहीं है. तो व्हाट वी हैव इज अ संस्कृत प्ले, उसका नाम है मुद्र राक्षस. तो मुद्र राक्षस एक बार मुझे पढ़ना पड़ा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ. अगर आप कृष्णा की देखिए तो ज्यादातर रिसर्च ट्रैवल था. मथुरा, द्वारका, वृंदावन एंड अंडरस्टैंडिंग द कृष्णा सर्किट. ओके. वॉल्ट ऑफ विष्णु मेरे करीब 6 से 8 हफ्ते चले गए चाइना में बिकॉज मुझे इंडिया के बारे में काफी हद तक मुझे काफी कुछ नॉलेज है पर चाइना के बारे में मुझे ज्यादा मालूम. इनफैक्ट इस किताब की वजह से मेरी जो नॉलेज है चाइना पे वो ज्यादा जिसे कहते हैं उभर के आई है. You know, I asked this question deliberately, sir, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार किताब लिखने में कितना टाइम लगता होगा ना, आपके पास एक स्टोरी आ जाती है. Imagine the amount of time, energy that is spent एक किताब लिखने के लिए. That I think is fascinating. अश्विन संगी से मैं बात कर रही हूँ उनकी नई किताब वॉल्ट ऑफ विष्णु के बारे में आज रेडियो सिटी में गिनी की लाइब्रेरी में. How are you liking this? I want to know at RJ Gini, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. Write in na. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. आज मेरे साथ अश्विन सांगी, इनकी नई किताब है द वॉल्ट ऑफ विष्णु. आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस बुक. तो व्हाट ही इज डन विद दिस बुक इज कि इन्होंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं प्रेजेंट टाइम्स में और कुछ चैप्टर्स ये ले गए हैं आपको 1200 साल पुरानी एक दुनिया में. ठीक है. सो एंड दे गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. तो शुरू में तो अश्विन सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बोथ द स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द 2 स्टोरीज, क्योंकि ये तो समझ आ गया कि कोई कोरिलेशन होगा. फिर आप बीच में पहुंचते हो उस पॉइंट पे जहां कोरिलेशन नजर आने लग जाता है. पर सर मेरी प्रॉब्लम तब ये होती है कि जो प्रेजेंट डे स्टोरी है उस समय वो इतनी ओवरवेलमिंगली ऐसे एक वर्ज पे होती है that you want to know what's happening next, that you almost want to skip away the 1200-year-old part. क्या ये एक थॉट प्रोसेस था जो आपके दिमाग में था जब आपने किताब लिखनी शुरू करी? तो यू नो एक्चुअली गिनी ये जो अगर आप पुरानी भारत सीरीज की किताबें पढ़ें तो चाणक्यास चांट में भी यही फॉर्मूला है, पास्ट प्रेजेंट. क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपने पास्ट को नहीं जान सकते हो तो आप अपने प्रेजेंट को नहीं समझ सकते हो. तो अगर आप कृष्णा की पढ़ें तो उसमें 108 चैप्टर्स हैं और जो 108 चैप्टर्स हैं उनके जो पहले 3 या 4 पैराग्राफ्स हैं वो पुरानी महाभारत की कथा आपको पूरी नरेट करते हैं वो 108 चैप्टर्स में. आई वुड से इट्स माई DNA. इट्स योर वे ऑफ राइटिंग. इट्स माई वे ऑफ राइटिंग. सर एक बात बताओ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये वॉल्ट ऑफ विष्णु पढ़ने के बाद. जब मैं किसी ऑथर को इंटरव्यू करती हूँ तो वो जनरली कहते हैं कि हमने एक स्टोरी सोची और फिर कैरेक्टर्स उस स्टोरी को अपने आप आगे ले गए. आर यू वन ऑफ दोस राइटर्स जिसको सब पता होता है शुरू में, आप पूरा कुछ प्लॉट करते हो, या आप भी उनकी तरह हो कि यार कहानी चल पड़ी और फिर कारवां बढ़ता गया और नॉवल खत्म हो गया? ये सोचिए कि अगर आप बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं तो आप बम्बई से दिल्ली और पैदल जा रहे हैं या ड्राइव करके जा रहे हैं, आप बिना मैप के जा सकते हो क्या? इट इज टू लॉन्ग अ जर्नी. डिपेंडिंग ऑन द बुक इट कुड बी एनीवेयर अराउंड 8 months to 12 months, 8 से 12 महीने इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. करीब 2 से 3 महीने प्लॉटिंग पे. तो मेरा प्लॉटिंग का जो सिस्टम है वो जब बिफोर आई इवन स्टार्ट राइटिंग द बुक मेरे पास पूरा आउटलाइन रेडी होता है कि उसमें हर ट्विस्ट, हर टर्न, उसका एंडिंग क्या है वो सब मुझे मालूम है बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग. उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ और लिखना मेरे लिए सबसे आसान काम है. बिकॉज आप ये समझिए कि एक बच्चे को आपने एक कलरिंग बुक दे दी है और उस पे आउटलाइंस ऑलरेडी लिखे हैं, बनाए हुए हैं. अब बच्चे को आपने ग्रीन, रेड, येलो क्रेयॉन दे दिया, उसको तो सिर्फ उन आउटलाइंस के अंदर भरना है ना. दैट इज माई राइटिंग प्रोसेस. इट इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ व्हाट आई डू.
आई थिंक फॉर एनीबडी जिसने किताब लिखनी है या सोचा है कि कभी कोई कहानी लिखेंगे, इट्स वेरी फैसिनेटिंग वे ऑफ लुकिंग एट राइटिंग पर से. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर. ऑल्सो वी हैव टू जस्ट आस्क हिम कि भाई वॉल्ट ऑफ विष्णु की कहानी सच है कि नहीं, यही गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर. कैसा लग रहा है आपको आज का शो? @RJ Ginny GINNIE, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं तो लिखो. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक. अश्विन सांघी की किताब द वॉल्ट ऑफ विष्णु इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन गिनी की लाइब्रेरी आज रेडियो सिटी पर. सर, इस किताब के अनुसार देयर आर सुपर ह्यूमंस व्हिच आर अ मिक्स ऑफ मंकीज. सर, क्या ये सच है कि चाइना और इंडिया मर्ज हो कर हमारे पास एक्चुअली पावर है ऑफ क्रिएटिंग सुपर ह्यूमंस? ऑल्सो आई गॉट वेरी स्कैर्ड ऑफ चाइना बाय द वे. एक चीज तो गिनी, आप ये याद रखिए कि मैं फिक्शन राइटर हूँ. इट्स नॉट ट्रू. ओके. तो जब मैंने पहली अपनी किताब लिखी थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक यंग रिपोर्टर ने मुझसे सवाल किया कि आप तो MBA इन फाइनेंस हो, आपका जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, सब बिजनेस की ओरिएंटेड है, आपका कोई क्रिएटिव राइटिंग में तो डिग्री है नहीं, इंग्लिश लिटरेचर का डिग्री नहीं है, तो व्हाट गिव्स यू द क्वालिफिकेशन टू राइट दिस फर्स्ट नॉवेल? आर यू सीरियस? सो आई सेड कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरी मदर कहती थी कि आई वॉज अ ब्लडी गुड लायर. मैं झूठ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फेस के साथ कह सकता हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. पर इसका जो फ्लिप साइड है, इसका जो पहलू है, वो ये है कि इफ यू आर गोइंग टू टेल अ लाई देन मेक इट साउंड लाइक द ट्रूथ. एंड दैट इज व्हाट आई डू, कि मैं अपने रिसर्च के अनुसार इतना उसमें फैक्चुअल मटेरियल डाल देता हूँ कि इंसान को विश्वास हो जाता है. विश्वास हो जाता है. एंड दैट इज वेयर द आर्ट फॉर्म इज, टू ब्लेंड फैक्ट एंड फिक्शन. ओके, गॉट दैट. सो आई हैव अनदर क्वेश्चन देन. आई अंडरस्टैंड फिक्शन राइटिंग. जैसे ये किताब है, ये यूनिक आइडिया है ना, टू थिंक ऑफ सुपर ह्यूमंस, टू थिंक ऑफ सुपर इम्पोजिंग मंकीज, ह्यूमंस, एवरीथिंग. ये आइडियाज कैसे आते हैं? तो मेरी एक पुरानी आदत है कि कई लोग सोचते हैं कि आपको आइडिया क्रिएट करना पड़ता है जब आप लिखने बैठते हैं. मेरा मानना है कि उस वक्त आपके पास आइडिया नहीं आएगा. आइडियाज आपके वर्किंग डे में, रैंडम डेज पे आएंगे. आई बाय दैट कंप्लीटली. तो मेरी आदत ये है कि मेरा एक ईमेल अकाउंट है, जो मैं किसी और को देता नहीं हूँ. वो सिर्फ एक ऐसा ईमेल अकाउंट है जिसमें मैं खुद को ईमेल भेजता हूँ. और पिछले करीब 12 सालों में मैंने अपने आप को 10,000 ईमेल्स भेजे हैं. दे आर ईमेल्स ऑन डिफरेंट आइडियाज, ऑन थॉट्स. मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और शायद आप एक या दो चीजें कह दें विच में स्ट्राइक अ कॉर्ड विद मी. मैं उसको इमीडिएटली नोट करके अपने आप को ईमेल कर लूं. बाद में जब मुझे लगे कि हाँ, अब अगली किताब अब पैदा होने वाली है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किस विषय पे लिखूं. दैट इज द टाइम कि मैं वापस उस आइडिया बैंक पे चले जाता हूं. दूसरी चीज है कि हाँ, आपके पास ये आइडिया बैंक है. और दूसरा इशू जो आता है वो है ट्रिगर का. देयर विल ऑलवेज बी वन ट्रिगर. कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कृष्णा की लिखने वाला था, आई हैड नॉट इवन डिसाइडेड ऑन द टॉपिक. मैं एक पार्टी में था और एक जनाब थे वहां पर. उस पार्टी में थोड़ी ज्यादा पी ली थी, तो उनका मानना था कि वो विष्णु अवतार थे. No. तो यस तो ये मतलब दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड कि व्हाट इफ देयर इज समवन हु थिंक्स दैट ही इज द फाइनल अवतार ऑफ विष्णु. एंड फिर कृष्णा की लिखी गई. सो देयर इज अ ट्रिगर. There is always a trigger. And that trigger reminds me, sir, कि समय हो चुका है कि we need to wrap up this show. I am fascinated, sir. I hope आपकी सारी किताबें इतना अच्छा करें. I hope आप बहुत सारी और किताबें लिखो ताकि आप वापस मेरे स्टूडियो में आओ और आप इतनी अमेजिंग बातें करो, सर. And I hope वो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी जो आपके आसपास है, वो हमेशा आपके साथ रहे. स्पेशली सरस्वती जी. गिनी, अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे. I loved the show.
And not only on air, I'm going to say I loved you. Oh, thank you, sir. That's very, very kind of you. And also, दिल्ली, अगर आपको चाहिए अश्विन सांकी की ये किताब, write into me at rjgini, GINNIE@gmail.com या फिर सोशल मीडिया पे @rjgini. I've had lots and lots of fun this show. अगले संडे वापस मुलाकात करते हैं यही गिनी की लाइब्रेरी पे, रेडियो सिटी पर. Have a great weekend, or at least what's left of it. Mwah! Kissy.